मंगलं भगवान् विष्णुर्मंगलं गरुणध्वजः मंगलं पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरिः। आज एक विशेष संदर्भ पर चर्चा करनी है और वो संदर्भ, वो संदेश यह है कि बहुत सारी जगह से एक प्रश्न उठ रहा है। वो प्रश्न कैसा है कि हम अपने जो स्मार्तज्ञ लोग हैं, जो सदगृहस्थ लोग हैं, उनको अपने गुरु का चित्र पूजन स्थान में रखना चाहिए अथवा नहीं। तो उस संदर्भ में काफ़ी विद्वानों से चर्चा हुई और काफ़ी शास्त्रों का अनुमोदन किया। उसके बाद में निष्कर्ष निकलता है कि हमें वंदे गुरु परंपरा और कृष्णम वंदे जगत गुरु, गुरु को बनाने वाले स्वयं परमात्मा है और परमात्मा को बताने वाले स्वयं गुरु हैं। तो किसी भी प्रकार से हम गुरु को परमात्मा से जोड़ते हैं और हर प्रकार से परमात्मा गुरु से जुड़ते हैं। तो गुरु हमारे लिए सर्वोदय हो गए, क्योंकि हमारे जीवन के तत्वों का उदय करने वाले गुरु हुए। उन गुरु ने ही शास्त्रों के बारे में बताया और गुरु ने ही परमात्मा के बारे में बताया, जो शास्त्र विधेयक विवेचक है। तो हमें अपने जीवन काल में गुरु की परंपराएं गुरु से ही प्रारंभ होती हैं और गुरु की परंपराएं को परंपरागत प्रकार से निर्वाहन करना हमारा कर्तव्य होता है। तो हमें वंदे गुरु परंपरा को महत्व देना है और इसमें बहुत विधिवत तरीके से मैंने पूर्णतया कोशिश की, प्रयत्न किया और वो प्रयास हमारा सफल भी हुआ। याज्ञवल्क्य जी ने वैशंपायन ऋषि की छवि को, चित्र को रखते हुए शास्त्र का विवेचन किया है। ये सतयुग काल में ऐसा शास्त्रों में विरचित है। तो और उन्होंने वैशंपायन ऋषि के द्वारा जब बहुत कुछ विद्या प्राप्त कर ली, वेद विवेचन, शास्त्र, नीति, उपनिषद आदि जब ग्रहण कर लिए, तो तब वो वैशंपायन ऋषि के पास में गए हैं। फिर बहुत विधिवत भिन्न भिन्न प्रकार की उनसे चर्चाएं हुई। प्रचेताओं ने कपिल मुनि के चित्रों का, चित्रण का पूजन किया है, विवेचन किया है। महाराज मनु ने ब्रह्मादिक का पूजन किया है। और नीचे आते हैं तो इस द्वापर काल में या द्वापर काल में अगर जो हम चर्चा करें तो द्वापर काल में हमारे एक ऐसे द्रोणाचार्य जी हुए जो धनुर्धर, बहुत प्रखर रूप से धनुर्धर माने गए और उनको इस प्रकार से उनका भी पूजन किया गया है। अभी भी हम सब लोग गुरु का पूजन करते हैं। हाँ, उसमें थोड़ी सी परिशिष्ट तरीके से परिवर्तन की आवश्यकता है। परिवर्तन क्या होगा कि या तो हमारे पास में गुरु के खड़ाऊ हों, उन खड़ाऊँ को पादार्चन प्रथम है। पादार्चन करना प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए, यह शास्त्रों ने दिया हुआ है। दूसरा यह है कि जो चित्र है, गुरु का चित्र है, वो जो हमारे वंदे गुरु परंपराम और कृष्णम वंदे जगत गुरु, वो भगवान के चित्रों से छोटा हो और भगवान के चित्रों के समीप हो, जिससे और साथ साथ में उनका जो मुख हो, जो गुरु का मुख होगा, वो आग्नेय कोण में होगा अथवा नैऋत्य कोण में होगा। तो इससे क्या है कि जो 30 डिग्री एक दिशा, 30 डिग्री एक दिशा, उस दिशाओं के 60 डिग्री गुरु हमें निरंतर प्रत्यक्ष रूप से देखता रहेगा। जब हमें 60 डिग्री देखेगा, क्योंकि परमात्मा की तरफ हम बैठते हैं तो पूर्व मुख में बैठ जाते हैं, पश्चिमाभिमुख बैठते हैं, तो परमात्मा हमें पश्चिम मुख की तरफ भी देख लेते हैं, पूर्व मुख से उत्तर मुख की तरफ भी देख लेते हैं, ईशान कोण में भी बैठते हैं। अनादि परंपराएं हैं, जिसके घर में जैसी जगह वो उस प्रकार से करते हैं। लेकिन गुरु परंपरा ऐसी कि प्रत्येक घर के
परंपराओं में गुरु जरूर जुड़ा हुआ है। तो वो गुरु क्या है? गुरु हमें सन्निहित करता है, सन्मार्गित करता है, संपोषित करने का प्रयास हमारे जीवन काल में भरता है। तो गुरु हमारे लिए सर्वोदय हैं और सर्वोदय के साथ में परम पूज्य हैं। हमको उन्हें पूजना है, उनके द्वारा ही परमात्मा का पूजन संभव हो पाएगा। तो ये यथार्थ सिद्ध है कि हमें खड़ाओं का, पादुकाओं का पूजन करना चाहिए गुरुओं की, अथवा चित्र रख करके वायव्य कोण में या नैऋत्य कोण में उनका मुख हो और उस मुख पे गुरु का पादार्चन, पूजन, अर्चन, वंदन, जप सब कुछ करना चाहिए। इसलिए हमारे पूजन व्यवस्थाओं में गुरु अनिवार्य हैं, गुरु का चित्र भी अनिवार्य है, गुरु का रहना अति आवश्यक है, परम आवश्यक है। ये शास्त्र विवेचन करते हैं। मैंने आपको बहुत सारे कालों की घटनाओं से अवगत कराया है। आप समझदार हैं, आप समझ जाइए। वंदे गुरु परंपराम, कृष्णम वंदे जगत गुरुम। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मूर्ति बना करके एकलव्य ने द्रोणाचार्य की पूजन के द्वारा अर्चन किया और उनसे ही सारी शस्त्र विद्याएं सीखी हैं। एक वो भी द्वापर काल में ये सिद्ध करता है कि गुरु की तस्वीर का पूजन करना चाहिए, गुरु के चित्र का पूजन करना चाहिए, यह अनिवार्य है। इससे हमें बृहद सिद्धांतों का आवरण प्राप्त होता है और बृहद शास्त्रों का भी अध्ययन प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए हमें गुरु परंपराओं में गुरु के चित्र का पूजन करना अनिवार्य है।